अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब सुनने वाले। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं जो मौजू लेके आई हूँ बात करने के लिए वो है उम्मीद। तो उम्मीद जो है ना वो एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसके जो मानी निकलते हैं या इसका जो ख़ुलासा है वो बहुत ही वसी है। आप ये समझ लें कि दुनिया जो है ना वो एक दूसरे का सहारा है। हर इंसान एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से कड़ी दर कड़ी जुड़ी हुई है। इंसान भी इसी तरह जुड़ा हुआ है, कोई किसी से कारोबार कर रहा है, कोई किसी के साथ काम में हेल्प दे रहा है। मतलब जिसने अपना घर जिस तरह चलाना है, अल्लाह ताला ने जिस तरह सिलसिला रखा हुआ है, लेकिन लोगों के साथ-साथ एक दूसरे की उम्मीद के साथ। क्यों कि अगर एक फ़र्द और वो ना कोई काम कर सकता है, ना ही वो किसी से खरीद सकता है। इसीलिए आप जब कोई जॉब भी करते हैं, तो एक ऑफ़िस में कई लोग हैं और एक काम को कई लोग सरअंजाम देते हैं। तो वो एक दूसरे का ज़हन में होता है। इसी तरह के इंसानों की ज़िंदगी भी है। जब कोई फ़ारिग है, कोई बेरोज़गार है, तो वो ऐसे मायूस हो जाता है, तो उसका चेहरा जब लोगों का चेहरा कई लोगों का आप देखते हैं, तो आप उसका हाथ पकड़ लें, तो इस तरह आप उसकी उम्मीद बन जाएँगे। आप अगर किसी को बेरोज़गार को जॉब दिलवा सकते हैं, तो आप उसको जॉब दिलाने की कोशिश करें, तो इस तरह आप उसकी उम्मीद पे पूरे उतरेंगे। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने ये सिलसिला बनाया हुआ है ना, कि दुनिया में एक-दूसरे को इस तरह के माहौल, इस तरह के काम दिए हुए हैं कि वो ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं कि वो किसी न किसी तरह, किसी न किसी के काम आते जाएँ। आपने देखा होगा कई लोगों के चेहरे जो हैं वो बिल्कुल मायूस होते हैं, और मायूस चेहरा अल्लाह ना करे किसी का, वो ज़िंदा तो होते हैं लेकिन वो ज़िंदगी में नहीं होते। तो जो थोड़ी-सी भी किसी को उम्मीद की किरण है, वो जितना मर्ज़ी टेंशन में है, घबराया हुआ है, परेशानियों में घिरा हुआ है, लेकिन उम्मीद की किरण है, तो समझ लें उम्मीद उसकी ज़िंदगी है। तो उम्मीद ज़िंदगी है, यही तो सबसे बड़ी बात है। तो आप कोशिश ये करें कि आप किसी न किसी तरीके से किसी न किसी के काम आते रहा करें। आप कभी भी किसी को एहसान ना जताएँ। आप कभी भी कोई काम करके ये ना कहें कि आप उस वक़्त मैंने हाथ पकड़ा था, क्योंकि उस वक़्त अल्लाह ने आपको भेजा हुआ है कि आप किसी का हाथ पकड़ें। इस तरह से आप बहुत ही नेकियां करेंगे, बहुत ही लोगों के काम आएँगे, और बहुत वो चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं ना जो हम सोच भी नहीं सकते, तो कितना किसी को फ़ायदा पहुँचता है। ये भी है, क्योंकि एक घर में कितने फ़र्द होते हैं, वो जो ज़ाहिर है आप किसी का हाथ पकड़ेंगे तो एक पूरी फ़ैमिली को सहारा मिलेगा, और पूरी फ़ैमिली को मिलेगा। घर में कई बच्चे होंगे जो स्कूल में जा सकेंगे, जो रोज़ाना अच्छे काम कर सकेंगे, किसी बुराई में नहीं पड़ेंगे। तो ये इस तरह करके ये जो उम्मीद की किरण का बहुत ज़्यादा वसी है इसका खुलासा। मतलब ये है कि आप किसी न किसी तरीके से छोटी-छोटी जो नेकियाँ होती हैं ना, वो कभी-कभी बहुत बड़ी आपकी मतलब नेकी बन जाती है। लेकिन ये अल्लाह ही समझता है, हम तो नहीं जानते। अल्लाह ने ही हमें भेजा हुआ है किसी न किसी की उम्मीद बना के, और किसी न किसी को अपने लिए सोचने का, कि हमारे उधर से हम बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। मतलब आप कभी किसी को मायूस ना करें, आप कभी किसी को झिड़कें ना, आप कभी किसी के साथ वो जिस तरह आप कहते हैं ना कि सहारा तो बने, लेकिन ये है कि तकब्बुर ना करें। आप सिर्फ़ खामोशी से अपना काम कर दें। जो अल्लाह का हुक्म है कि आप लोगों के काम आएँ, लेकिन वो अल्लाह ने ही आपको भेजा हुआ होता है कि आपने उसके काम आना है। तो यही उम्मीद है। हो सकता है किसी को अल्लाह पाक ने कोई आपका रास्ता देख रहा हो, लेकिन ये है कि आप ज़रूर कोशिश करें आज के दिन कि आप लोगों की आज उम्मीद पे पूरे उतरें। और जो किसी को मायूसी है, या कोई ज़िंदगी से तंग है, या कोई घबराया हुआ है, तो उसका आप हाथ पकड़ें, उसे आप ज़िंदगी में वापस लेके आएँ। उसके बाद आप फ़ौरन साइड पे हो जाएँ। ये भी ज़रूरी है कि आप उसके अगर ज़्यादा करीब रहेंगे, पास-पास रहेंगे, तो फिर अगला बंदा थोड़ा-सा मतलब ये समझिए कि आप शर्मिंदा हो जाएगा। तो आप किसी को भी ये एहसास ना दिलाएँ। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो सब्सक्राइब